बैंक का अदना सा कर्मचारी पहले बैंक के लाखों रुपयों का गबन करता है, फिर एक नेता का पैसा डुबाता है और बन जाता है ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा खिलाड़ी। प्रेम नाम है हमारा, प्रेम प्रकाश। हमारे पास एक कछुआ भी है जिसकी आंखों में देखकर बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस नेता, मंत्री, संतरी सब वशीभूत हो जाते हैं। और उसके बाद होती है नोटों की बारिश। चौंकिए नहीं, कहानी 16 आने सच है। हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ भी था। ईडी के हत्थे चढ़े प्रेम प्रकाश, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके एक इशारे पर बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस नेता, मंत्री, संतरी सब खड़े हो जाते थे। उसके घर से मिला है एक बेशकीमती कछुआ। अब उस कछुए की पीछे की कहानी क्या है ये आपको बताएंगे। कहते हैं जब भी कोई इस बड़े खिलाड़ी के घर में आता था, सबसे पहले दर्शन उसी कछुए की होती थी। उस कछुए के बारे में ये बताया जाता है कि वो कछुआ कंबोडिया से खास तौर से मंगाया गया था। वन विभाग के कुछ अधिकारियों के मुताबिक उस कछुए की कीमत 28 लाख रुपए है। कोई भी मंत्री, संतरी, आईएएस, आईपीएस जब प्रेम प्रकाश के घर में पहुंचता तो उस कछुए को देखता, कछुए के आंखों में देखता और फिर होने लगती थी नोटों की बारिश। प्रेम जी हमें धनबाद भेज दीजिए, जो चाहिए वो मिलेगा। प्रेम जी हमें बोकारो भेज दीजिए, जो चाहिए वो मिलेगा। प्रेम जी हमें लोहरदग्गा भेज दीजिए, जो चाहिए वो मिलेगा। और ये खेल उस कछुए से शुरू होता होता आज प्रेम प्रकाश इतना बड़ा नाम हो गया है कि उसके पीछे ईडी लग गई है। आइए बताते हैं कि एक अदना सा बैंक कर्मचारी इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बना। कहते हैं बीजेपी की पिछली सरकार में इसी प्रेम प्रकाश की तूती बोलती थी। कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग इसके इशारे के बगैर नहीं होती थी। महफिल सजा करती थी। कई बड़े नेता उस समय इसके महफिल में शामिल हुआ करते थे। प्रेम प्रकाश का जलवा ऐसा कि उस समय से लेकर अब तक प्रेम प्रकाश का वो जलवा बरकरार है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रेम प्रकाश की कहानी क्या है? तो आइए आपको बताते हैं प्रेम प्रकाश की कहानी क्या है। मूल रूप से बिहार के सासाराम के फजलगंज के रहने वाले प्रेम प्रकाश को अपने पिता प्रमोद कुमार सिन्हा के निधन के बाद अनुकंपा पर बैंक में नौकरी मिली थी। प्रेम की पोस्टिंग एसबीआई राजभवन ब्रांच पटना में हुई थी। 2002 में बैंक ने उस पर 26.5 लाख रुपए का गबन का आरोप लगाया और थाने में मामला दर्ज कराया। बाद में यह मामला सीबीआई को गया। सीबीआई ने इस मामले की जांच करते हुए चार्जशीट दायर की, क्वेशिंग पिटीशन दाखिल की, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। सूत्रों का यह भी कहना है कि बैंक में नौकरी करते हुए उसका नेताओं, अफसरों और कारोबारियों से संपर्क बना और वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने लगा। इसी दौरान बिहार के एक कद्दावर नेता जो लालू प्रसाद यादव के रिश्ते में आते हैं, उसका पैसा भी प्रेम प्रकाश ने डुबो दिया और भागकर झारखंड आ गया। पहले तो यहाँ छोटा मोटा काम शुरू किया, फिर पिछली सरकार में आंगनबाड़ी केंद्र में अंडों की सप्लाई की। नेताओं और अफसरों के बीच पैठ बढ़ाने लगा, अफसरों को टूर कराने लगा, उनके घर में राशन और महंगे गिफ्ट पहुंचाने लगा। कैटरिंग की इस कला से वो अफसरों का प्यारा बन गया। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि उस समय के एक शीर्ष महिला अधिकारी का आशीर्वाद उसे मिला और उस अधिकारी ने अन्य अधिकारियों से मिलवाया, काम देने को कहा ताकि उसकी स्थिति सुधर सके। बस यहीं से प्रेम की किस्मत पलटी और देखते ही देखते वो नेताओं और ब्यूरोक्रेसी की हर दर्द की दवा बन गया। सूत्रों की माने तो प्रेम प्रकाश ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले अफसरों से सौदा तय करता था, ट्रांसफर पोस्टिंग का ठेका लेता था। कौन किस जिले का डीसीएसपी बनेगा, कौन किस विभाग का सचिव, ये प्रेम प्रकाश की लिस्ट ही तय करता था। नतीजा ये हुआ कि प्रेम के दरबार में अफसरों की हाजिरी लगाने के साथ पैसों की बारिश होने लगी।